Hi friends, myself Dr. Nitin, and today we are going to आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले अपन ने ऑसिलेटर देख लिया और आज अपन क्या देखने जा रहे हैं अपने पास में टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। देखो, जब इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है तब आपको ये चीजें रिप्रेजेंट करना जरूरी पड़ेगा मालिक, है ना। तो टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स की अगर बात करें तो आप लोगों में से काफी लोगों का जो सिलेबस है उन सिलेबस के अंदर आप देखना लाइन लिखी हुई। सिलेबस के अंदर क्या लाइन लिखा है? फर्स्ट लिखा होता है अपने पास में कि इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड लिखा हुआ होता है अपने पास में कि प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर, जो अपन देखेंगे अपने पास में। थर्ड जो है अपने पास में लिखा है वो होता है कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वैन ब्रिज ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉल्पिट्स ऑसिलेटर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर लिख रहे हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट बात करना, क्रिस्टल ऑसिलेटर सबसे बढ़िया ऑसिलेटर है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है। और माइक्रो कंट्रोलर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो कंपोनेंट यूज होता है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, जो कि रेफरेंस सिग्नल को जनरेट करने के काम आता है और क्लॉक को जनरेट करने के लिए काम आता है अपने पास में। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, और उसको देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स और बेल बटन को आप प्रेस करें ताकि आप लोगों को सबको नोटिफिकेशंस मिलते हुए जाएं अपने पास में। और प्लीज सजेस्ट अदर पर्सन्स कि एक अपने पास में चैनल है जो कि एक ऑथेंटिकेट पर्सन के थ्रू क्रिएट किया गया है और जिसके अंदर वो पर्सन माई सेल्फ डॉक्टर नितिन चाहता है कि सारे जितने भी बच्चे क्लास के हैं या चाहे तो पूरे वर्ल्ड के एक्सिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लें। और क्वालिटी मतलब आउटपुट्स, मतलब कि जो अनपॉसिबल चीज़ उसको पॉसिबल बना के देखें कि सब बच्चों के 90+ अपने पास में स्कोर हो, क्योंकि सबने फीस उतनी ही सबमिट करी है। तो हम कम से कम इस चैनल के थ्रू पर्टिकुलर किसी एनालॉग सब्जेक्ट के अंदर तो 90+ मार्क्स ला सकते हैं ना अपने पास में। और कहीं दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालो ना मालिक कि ये टॉपिक आप पहले कवर करवाएं, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस और जो एनआईडीज में चल रहे हैं एग्जामिनेशंस या एमएनआईडीज में जहां एग्जाम चालू होने वाला है उन बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए अपने पास। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स की। अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर में एक बार आप लिख लें, फटाफट लिख लो अपने पास में, या मैं आपको शॉर्टकट में फटाफट से बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स क्या है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, इसकी बात कर रहा हूं मैं मैं बात करता हूं किसकी, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स की। तो तब मैं टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स को मैं जब बात करता हूं तो फर्स्ट टाइप क्या होगी मेरे पास में, बेस्ड ऑन क्या है, वेवफॉर्म। बेस्ड ऑन वेवफॉर्म के ऊपर की कौन सी वेवफॉर्म हमें चाहिए, हमें क्या साइनोसोडल वेवफॉर्म चाहिए तो साइन वेव टाइप का ऑसिलेटर होगा। मुझे अगर स्क्वायर वेवफॉर्म चाहिए तो नॉन साइनोसोडल टाइप का वेवफॉर्म होगा। मुझे अगर कुछ इस तरीके का सिग्नल चाहिए, है ना, तो ये क्या हुआ, नॉन साइनोसोडल टाइप का ऑसिलेटर होगा। सेकंड क्या होगा मेरे पास में, सेकंड जो है वो होगी बेस्ड ऑन फीडबैक। तो फीडबैक क्या है, वेदर पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, तो हम पॉजिटिव ही यूज करते हैं अपने पास में। थर्ड, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है अपने पास में। ये ब्रॉडली मैंने बताया। आप यहाँ क्या बोलते हैं, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर बट कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मैंने 3, 4, 5 और बताऊंगा आपको, आगे चलते रहें तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी अपने पास में। तो यहां अगर बात करें तो ब्रॉडली 2 टाइप्स हुआ। एक हुआ मेरे पास में हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक मेरे पास में हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ऑल्सो नॉन एज लीनियर ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर और दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गेट एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स गेट एग्जाम के अंदर ध्यान रखें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर ऑल्सो नॉन एज लीनियर ऑसिलेटर्स अपने पास में। ये यहाँ इंपॉर्टेंट गया। एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो क्या करेगा अपने पास में, नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म को जनरेट करने के काम आता है। यहाँ तक क्लियर है अपने पास में सबको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने पास में कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं, द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम द एक्टिव कंपोनेंट टू द पैसिव कंपोनेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज डिसाइडेड बाय फीडबैक पाथ। तो इस तरीके के डिसाइडमेंट जब हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोनिक
ऑसिलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स क्या है, ये क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट का यूज करते करते फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग को डिटरमाइन करते हैं बाय चेंजिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस। तो ये क्या हुआ, रिलैक्सेशन, ये क्या हुआ, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये क्या हुआ, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हुआ, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में क्लियर है। अब फर्दर जो हार्मोनिक है वो किस टाइप से होते हैं, लो डिस्टोर्टेड साइन वेव आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन साइनोसोडल सातूत वेव या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को जनरेट करके देते हैं। अब क्या करना है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं प्लीज वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि AIDS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनको पता है कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर होता है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, मतलब टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स की बात कर रहे हैं। वेन ब्रिज ऑसिलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है ना, हार्टले ऑसिलेटर होता है, कॉलपिट्स ऑसिलेटर होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होता है, क्लैंप ऑसिलेटर होता है और क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। ये सारे ऑसिलेटर्स जो थे आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं देखे होंगे, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता चला। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑसिलेटर्स होते हैं जिनकी बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। बस दूसरी ब्रांचेस वाले इस पर थोड़ा कम फोकस रखें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ध्यान रखें। एमेस्ट्रॉन ऑसिलेटर होता है, ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर होता है, गन ऑसिलेटर होता है, क्रॉस कपल्ड ऑसिलेटर होता है, रिंग ऑसिलेटर होता है, डायनेट्रॉन ऑसिलेटर होता है अपने पास में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है, प्रिसिशन या प्रिसाइज ऑसिलेटर होता है, रॉबिन्सन ऑसिलेटर है अपने पास में। उसके अलावा अगर बात करें अपने पास में ट्रीटिट ऑसिलेटर हो गया, पियर्सन एंसन ऑसिलेटर है, डिले लाइन ऑसिलेटर है, और इलेक्ट्रॉन कपल ऑसिलेटर एंड मल्टी वेव ऑसिलेटर्स। बाप रे बाप, इतने सारे ऑसिलेटर्स, इतने सारे ऑसिलेटर्स। शुक्र मनाइए आपके सिलेबस में इतने सारे नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है पता है, RC टाइप का ऑसिलेटर कौन सा है, RC फेज शिफ्ट, और दूसरा वैन ब्रिज। LC टाइप का ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर। उसके अलावा क्या हुआ, क्रिस्टल ऑसिलेटर। बस नॉर्मल इतना ही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है अपने पास में। तो सारे ऑसिलेटर जितनी दुनिया में वर्ल्ड में है उन सबको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आपका भी बनता है ना, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और रिलेटिव्स के साथ में। क्लियर है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। द मेन क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर है। तो टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स का मतलब हमने टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स देख लिए कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये ऑसिलेटर्स किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने पास में। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास में कि क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर के ऊपर ये ऑसिलेटर्स डिपेंड होते हैं। तो मैं सीधा आ रहा हूँ, क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन फीडबैक मैकेनिज्म की फीडबैक पाथ, जो मतलब ये मेरा क्या था बेसिक एम्पलीफायर, और यहाँ से मेरे पास में जो एक बना बॉक्स ये बीटा, और ये मिक्सचर जो हुआ अपने पास में अगर पॉजिटिव गया, सॉरी एक मिनट में थोड़ी जल्दबाजी में चला गया, ये जो मिक्सचर जो गया, ये जो मिक्सचर गया, इस मिक्सचर में अगर पॉजिटिव इनपुट मिला फीडबैक पाथ का तो पॉजिटिव फीडबैक, और अगर नेगेटिव मिल रहा है मिक्सिंग एम्पलीफायर के अंदर तो वो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन किसके ऊपर है। और मैक्सिमम जो है वो क्या है अपने पास में पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर वर्क करते हैं अपने पास में। क्लियर है। सो पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स एंड द नेगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स के ऊपर काम करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म, की शेप ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म मतलब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की शेप कैसे होगी, मेरे पास में इस तरीके की वेवफॉर्म चाहिए आपको तो उस तरीके से क्लासिफाइड हो जाएगा। स्क्वायर वेवफॉर्म चाहिए तो इस तरीके की वेवफॉर्म आ जाएगी। तो बेस्ड ऑन क्या होगा अपने पास में, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ वेवफॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म चाहिए आपको या फिर स्वीप या सातूत वेवफॉर्म चाहिए अपने पास में, स्वीप या सातूत वेवफॉर्म चाहिए तो वो चीज़ है आपके पास। क्लियर है। थर्ड जो है अपने पास में क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है या ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर
20 किलोहर्ट्ज की रेंज में आ रहा है अपने पास में, तो वो है या हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपने पास में, क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूज्ड है, कि मतलब फीडबैक पाथ के अंदर फीडबैक नेटवर्क के अंदर क्या लगा हुआ है, आरसी कंपोनेंट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस या कैपेसिटर, तो वो हो गया आरसी ऑसिलेटर। क्लियर है। फीडबैक पाथ के अंदर मानो एलसी कंपोनेंट लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया अपने पास में एलसी ऑसिलेटर हो गया। फीडबैक पाथ के अंदर मानो मेरे पास में क्या लगा हुआ है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल होता है, अगर क्वार्ट्ज लगा हुआ है तो ये सबसे स्टेबल है, तो ये क्या हो गया मेरे क्रिस्टल ऑसिलेटर हो जाएगा। तो बेस्ड क्या कंपोनेंट लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट फिफ्थ वन जो है वो क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके ऊपर हो रहा है, नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट है, कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपको या फिर आप ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी। ट्यूनेबल मतलब फिक्स्ड मिल रही है, मतलब कंपोनेंट्स क्या फिक्स्ड वैल्यू के होंगे, और ट्यूनेबल के मतलब जैसे कि कैपेसिटर को अगर मैंने ये वेरिएबल बना दिया या इंडक्टर को कहीं मैंने वेरिएबल बना दिया, तो ये ट्यून्ड या ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहलाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद रह जाती तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो अपने पास में, क्योंकि अपन ने 5 टाइप के क्या कर दिए थे ऑसिलेटर्स को बता दिए अपने पास। सो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज, वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है 15 से 100 किलो हर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 100 से 500 किलो हर्ट्ज, ब्रॉडकास्ट है और वीडियो ऑसिलेटर्स हैं, और बढ़ते जब हम पहुंचेंगे अपने पास में तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स जो होंगे, जो क्या होंगे, माइक्रोवेव एक सब्जेक्ट चलता है इंजीनियरिंग का, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, उसके अंदर हमारे पास में गीगाहर्ट्ज की रेंज के अंदर चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो माइक्रोवेव जो है उसके अंदर क्या होगा, 300 गीगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने पास में। क्लियर है? सो मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया द टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं अपने पास में ऑसिलेटर के, और किस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन किसके ऊपर, कंपोनेंट क्या लग रहा है फीडबैक पाथ के अंदर, कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको, उसके ऊपर कौन से टाइप का हमको साइनसॉइडल वेवफॉर्म चाहिए, कौन सा पॉजिटिव फीडबैक लग रहा है, नेगेटिव फीडबैक लग रहा है, उसके हिसाब से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स को कंप्लीट किया। क्लियर है?